श्री विद्या साधना जो है वो मूल रूप से अद्वैत की साधना है, अभेद की साधना है। देवो भूतवा देवम यजेत, देवता बनकर के और देवता की पूजा है। अब जहाँ तक आगे रहस्य की बात है, और जैसे 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 आदमी उपासना में आगे बढ़े वैसे वैसे बाकी अनुभव बढ़े, वाके लिए अनेक प्रकार की जैसे वर्ण है, जैसे शब्द है, जैसे आनंद भाव है, ये सब जो है धीरे 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 बात स्पष्ट होती चली जाएगा। अब जहाँ तक पात्रता की बात है, ये पात्रता की बात बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक या तो पात्र ही नाए शुद्ध या पात्र जो है वो वाके लिए उपयुक्त नाए है, तो अब मतलब ये है कि जैसे तांबे के पात्र में जो है वो दूध है, अब दूध जो है वो तांबे के पात्र में विकृत है जाए है, पानी जो है वो तांबे के पात्र में शुद्ध हुआ है। तो अब यह है कि पात्रता जो है वो तो खैर महत्व है ही है, हालांकि बहुत से लोग यह चीज को महत्व समझे ना है। वाके लिए केवल दीक्षा ही आवश्यक नहीं है, वाके लिए वह मन की भूमिका आवश्यक है। मन की वह भूमिका में ही वो साधना फलीभूत हुआ है, और नहीं तो फिर जो वह करते रहो वह बातें तो बहुत है श्री विद्या के संबंध में, जैसे जैसे न्यास विद्या है? अब न्यास को या ये जैसे आवरण पूजा है, या श्री विद्या के अनेक भेद हैं, श्री विद्या के उपासना के अलग अलग तरीका है, अलग अलग विधि हैं। अब एक श्री विद्या है, अब यह शब्दात्मक है, अब एक है विग्रहात्मकता, तो वही जो श्री विद्या है वो जो है ये मातृपुर सुंदरी है। अब ये श्री विद्या को विग्रहात्मक रूप है ये को, और जो यंत्रात्मक रूप है वो श्री यंत्र है। अब कैसे है कि एक यंत्र जो है वो स्वयं विश्व है, ब्रह्मांड विश्व ब्रह्म, वो क्या है, वो एक प्रकार से श्री यंत्र है, बल्कि श्री चक्र है। चक्र को माने है कि जो गतिशीलता है, निरंतरता है, वो जीवंत है, वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है।